जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। लीजिए भाग नंबर 2, एक नटनी की कहानी। पहला भाग यदि आपने नहीं सुना है, नटनी ने किस तरह से 3 बातें बताई कि स्त्री को 3 जगह पे हमें अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप वो भी कहानी सुनना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और आई बटन में भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। आइए जानते हैं। जब शैतान सिंह नाम का राजा था, उसने उस नटनी के साथ में छल किया, उससे गर्भ ठहर गया था। कुछ दिनों के बाद में जब उस गर्भ के द्वारा उस नटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब छोटा सा बच्चा था, उधर पिता भी खत्म हो गए। उसने खेल को बंद नहीं किया, उस छोटे बच्चे को साथ में ले जाती है और ले जा करके बच्चे को तो कहीं लिटा देती है, कपड़े का झूला बना देती है, उसमें बच्चे को डाल देती है। उसके बाद में खेल प्रदर्शन दिखाती है। ऐसे ऐसे खेल थे, ऐसी ऐसी कलाएं थीं उस नटनी के अंदर, जो कि जो भी देखता था वो देख करके मोहित हो जाया करता था और उससे ही अपने घर की जीविका चला रही थी और अपने बच्चे की जीविका को चला रही थी। मित्रों, धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन कुछ दूर जाकर के एक राजा का राज्य था, जो चमनपुरी का राजा रहने वाला था, जिसका नाम था चमन सिंह। उस राज्य में जाकर के उस नटनी ने अपने खेल का प्रदर्शन दिखाया तो सब नर नारी मोहित हो गए। राजा को बताया गया, एक अपने नगर में ऐसी नटनी आई हुई है जो बहुत अच्छे अच्छे खेल करती है और सबका मन मोहित कर देती है। मित्रों, राजा से नहीं रुका गया। राजा स्वयं चल करके उस नटनी के पास में पहुंचा और नटनी से कहता है, तुम अच्छे अच्छे खेल दिखाती हो, लेकिन खतरे के खेल भी दिखाती हो, जो कि आप रस्सियों पे चलती हो, लेकिन रस्सी वाला खेल जहां हम बताएं तुम वहां करो। उस नटनी ने उस राजा की बात को सुना, उससे मना कर दिया, मैं राजाओं की बातों में नहीं आती हूं, क्योंकि मुझे राजाओं से बहुत भय है, डर है। जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, डरो मत, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम एक काम कीजिए, यदि तुम हम जहां बताएं वहां रस्सी पर चल करके दिखा दोगी, यदि तुम सफल हो गई तो हम तुम्हें आधा राज्य दे देंगे। नटनी ने वो शर्त को स्वीकार किया है और चल करके राजा के साथ में गई। राजा वहां लेकर के गया जहां ऊंची ऊंची 2 पहाड़ों की चट्टान थी, बीच से एक नदी बह रही थी। वहां पहुंच जाते हैं। जाकर के उस नटनी ने देखा तो कुछ डरने लगी और डरने के बाद में सोचने लगी, कोई बात नहीं, यदि मैं किसी तरह से इस कार्य में सफल हो गई तो आधा राज्य मिल जाएगा, मेरा बेटा गरीबी को नहीं भोगेगा, धनवान बन जाएगा। भक्तों, एक बेटा की खातिर उस नटनी ने अपने प्राणों को देने के लिए भी बिल्कुल शर्त को मंजूर कर लिया। राजा ने रस्सी को डलवाया, उस नटनी ने चल कर के दिखाया, लेकिन थोड़ी ही देर में जब वो नटनी इस पार से उस पार को निकल गई और उस पार से फिर इस पार आ गई, सब लोगों ने तालियां बजाकर के स्वागत किया उस नटनी का, उसे धन्यवाद दी। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें आधा राज्य देते हैं। लेकिन वो नटनी उस चोटी के ऊपर से नीचे को नजर उठा करके देखती है तो इतना गहरा था कि वो स्वयं डर गई, दहशत खाने लगी और उसी दहशत में अपने बेटा के पास में पहुंची और बेटा को मोह करके उसे अपने गले से लगा करके और एक बात सोचने लगी मन ही मन में कि यदि किसी तरह से इस खेल को दिखाते वक्त मैं यदि इस रस्सी से फिसल जाती तो नीचे जाकर के गिरते गिरते मेरी मौत हो जाती, लेकिन फिर मेरे बच्चे का देखभाल कौन होता, इसलिए ऐसे लालच में मैं कभी नहीं पड़ूंगी। बेटा कुछ समझदार भी हो गया था उस समय तक। भक्तों, उसी वक्त वो नटनी उस दहशत में खत्म हो जाती है। जैसे ही वो नटनी उस दहशत में खत्म हो गई, उधर राजा ने क्या किया है, उस लड़के को अपने साथ में लिया है और सैनिकों के द्वारा उस नटनी का वहीं दाग संस्कार कराया है। आज वही नटनी का 12 बोलते हैं, जो आज भरतपुर राजस्थान में है। वही नटनी आज जब वो खत्म हो गई, उधर उसका दाग संस्कार कर दिया। मित्रों, जिस वक्त वो नटनी के बच्चे को लेकर के वो राजा
अपने घर पे गया, उसे खिलाता पिलाता है, पढ़ाता है, लेकिन जो कला माँ के अंदर थी, लेकिन वो बच्चा भी होनहार था, जो भी देखता था वही कला को किया करता था। मित्रों, एक दिन का जिक्र, राजा कुछ दिनों तक तो रहे, लेकिन राजा पे कोई पुत्र नहीं था। राजा ने उसे पुत्र के रूप में ही स्वीकार कर लिया और वहां से कुछ दिनों के बाद में राजा जब स्वर्ग सिधार गए, खत्म हो गए, तो उस राजा का जो राज्य रह गया उसकी देखभाल उस नटनी के बच्चे को करनी पड़ी। उसका नाम राजा ने सेठ सिंह रख दिया था। आज वो सेठ सिंह नाम का राजा बन गया। अब तो ऐसा राज्य चलाने लगा कि लोगों के दिल में समाने लगा, सबको प्यारा और अच्छा लगने लगा। जो नटनी के अंदर कलाएं थीं, वही कलाएं उस बच्चे के अंदर भी निकली। मित्रों, माँ का अंश थोड़ा बड़ा जरूर आ जाता है बच्चे के अंदर। वही हुआ। एक दिन क्या हुआ, उधर जिस राजा शैतान सिंह ने उस नटनी के साथ में छल किया था, वही राजा एक दिन चल कर के शिकार खेलने को गया, तो वहीं उन पहाड़ियों के बीच में आ जाता है। अपनी सेना के साथ में था, तो जो नटनी थी वो नटनी एक प्रेत बन गई, चुड़ैल बन गई, और चुड़ैल बन करके जो भी जितने सैनिक थे सबका गला दबा दबा करके मार देती है। उस राजा को बाकी छोड़ दिया और उसे बंदी बना करके रख लिया। उसमें से एक मंत्री बच गया। उसने अपार कोशिश की, लेकिन उस चुड़ैल से उस राजा को नहीं छुड़ा सका। अंत में पता पड़ा चमनगढ़ का राजा जो सेठ सिंह है, यदि वो राजा को छुड़ा सकते हैं। चमन सिंह के राज्य में जब पहुंचे हैं, सेठ सिंह से कहा, महाराज चलो आपको एक काम करना है। बहुत से लोग हार गए, लेकिन आपका हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना है, इस कार्य को आप ही कर सकते हो। सारी हकीकत बताई है। तो वो सेठ सिंह वहाँ से चल करके आए हैं और आकर के उस राजा के पास छुड़ाने के लिए पहुँचे हैं। तो जो प्रेत बन गई थी नटनी, वही नटनी प्रेत के भेष में पास में आई, बच्चे से कहती है, बेटा तू इस राजा को छुड़ा मत, कोई मैं और नहीं हूं, मैं तेरी माँ हूं। इसी राजा के कुकर्मों के द्वारा तूने जन्म लिया है और ये अन्यायी राजा है, इससे बिल्कुल दया नहीं आती है, इसे इसकी करनी का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ मैं हूं, मेरे साथ इसने हैवानियत की थी, चल किया था, उसका दंड इसे आज देना बहुत जरूरी है। मैं इसे मारूंगी, तुम्हें भी मारना होगा। उसी वक्त जो सारी हकीकत को सुन लेता है वो सेठ सिंह, उसने जवाब दिया, यही राजा तुम्हारा पिता है, लेकिन इसने मेरे साथ जबरदस्ती करके हैवानियत की थी, ये सजा के योग्य है, इसे सजा दो। उसी वक्त उस नटनी ने उस राजा को पकड़ा और पकड़ करके खोलते हुए पानी में जाकर के छोड़ दिया। वो राजा तड़पने लगा, बुरी तरह से कहने लगा, जो कुकर्म मैंने अन्य स्त्रियों के साथ में किए, यानी इस नटनी के साथ में किए, ऐसा कोई मत करना, क्योंकि अंत में सजा वही मिलेगी जो मुझे मिल रही है। प्राण भी नहीं निकल रहे, लेकिन तड़प तड़प के मैं मारा जा रहा हूँ। मित्रों, सत्य बात है कि हमें कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन पहले सतयुग त्रेता द्वापर में अगले जन्म में भोगना पड़ता था, लेकिन ये डिजिटल जमाना है। अब जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोग, उसका वैसा ही फल अवश्य मिलेगा। यदि अच्छा करते हो तो इसी जन्म में अच्छा देखने को मिलेगा, यदि बुरा करते हो तो इस कलयुग में बुरे का अंत बहुत बुरा होता है। इस तरह से उस राजा से उस नटनी के बेटा ने बदला लिया है, उस राजा को मौत के घाट उतार दिया है, फिर जाकर के राज्य को करने लगा है। मित्रों, इस तरह से बदला लिया। कहने का मतलब मेरा यह है कि हमें कभी भी किसी के साथ में छल कपट दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए। करना है तो अच्छा करो, बुरा किसी के साथ करने की कोशिश मत करो। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।